नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का शिक्षण विधियों की इस निःशुल्क क्लास में। आप सभी का स्वागत। शिक्षा मनोविज्ञान, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए आप हमारे साथ निःशुल्क रूप से इस चैनल से जुड़ सकते हैं। साथियों, हम शिक्षण विधियों में चर्चा कर रहे थे और शिक्षण विधियों में हम कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों की चर्चा कर चुके हैं, जिसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है क्लासेज तो आप देख सकते हैं। ये क्लासेज आप सभी के लिए, चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये क्लासेज बहुत उपयोगी होने वाली है। साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विधि के बारे में चर्चा करेंगे। विधि का नाम है भाषा प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि? भाषा प्रयोगशाला विधि। आज हम चर्चा करने वाले साथियों भाषा प्रयोगशाला विधि की। जैसा कि आप सभी ने शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ा होगा, शिक्षा मनोविज्ञान में आपने एक जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है, अर्थात जिसको अपन अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, वहाँ आपने कंप्यूटर अनुदेशन भी देखा होगा। और वहाँ उस कंप्यूटर अनुदेशक विधि के जो प्रतिपादक थे, उनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो भाषा प्रयोगशाला, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाषा प्रयोगशाला में भाषा को सिखाने के लिए क्या होती है, एक प्रयोगशाला होती है। और उस प्रयोगशाला में किसको सीखा जाता है? भाषा को सीखा जाता है। भाषा को सीखा ही नहीं जाता, अपितु भाषा की जो अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। भाषा से संबंधित जो महत्वपूर्ण कौशल हैं, उन कौशलों का क्या किया जाता है? अभ्यास भी कराया जाता है। साथ के साथ में जो नवीन भाषा है या किसी की कोई उच्चारण दोष है, उस उच्चारण दोष को दूर करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? भाषा प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करें कि भाषा प्रयोगशाला विधि शिक्षण के क्षेत्र में भाषा प्रयोगशाला कैसी विधि? एक नई विधि है। नई विधि है। नई विधि से तात्पर्य कि यह आधुनिक विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, संस्थानों में इस भाषा प्रयोगशाला विधि का प्रयोग अभी वर्तमान से किया जाने लगा है। पहले इस तरह की कोई प्रयोगशाला, कोई ऐसा टेक्निकल जो है सिखाने का कोई माध्यम नहीं था। लेकिन वर्तमान में टेक्नोलॉजी के युग में बहुत सारी चीज़ें जो भाषा को सिखाने के लिए उपयोगी होती है, उनका प्रयोग भाषा को सिखाने के लिए किया जाता है। तो एक तरह की कैसी विधि है? ये नई विधि है। इस विधि के प्रवर्तक, ध्यान रखना, लॉरेंस एम स्टुलारो एंड डेनियल डेविस है। ध्यान रखना है, दो नाम आपको, स्टुलारो एंड डेनियल डेविस। इस विधि के बताओ क्या है प्रवर्तक? सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषा प्रयोगशाला विधि की जो प्रवर्तक है वो कौन है? लॉरेंस एम स्टुलारो एंड डेनियल डेविस इसके प्रवर्तक हैं, जिन्होंने 1965 में, साथियों कब? 1965 में इस विधि का बताओ क्या किया था? प्रतिपादन किया था। तो दो नाम आपको, लॉरेंस स्टुलारो एंड डेनियल डेविस, आपको याद रखना है। भाषा प्रयोगशाला भाषा शिक्षण का केंद्र होती है। अर्थात भाषा प्रयोगशाला में भाषा शिक्षण का बताओ क्या होती है? केंद्र। अर्थात भाषा प्रयोगशाला में सीधी सी बात है, किसकी चर्चा की जाएगी? भाषा की चर्चा की जाएगी, भाषा को सिखाया जाएगा। भाषा में किस तरह से लयबद्ध बोला जाता है, कौन कौन सी जो अशुद्धियाँ हैं उनका ध्यान रखा जाता है, उच्चारण संबंधी दोष कौन कौन से होते हैं, किस तरह से लेखन कौशल किया जाता है, श्रवण कौशल में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इन सारे कौशलों की चर्चा बताओ किस में की जाती है? भाषा प्रयोगशाला में की जाती है। कहने का मतलब है, संपूर्ण भाषा को सिखाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो विधि है भाषा प्रयोगशाला विधि, जिसके प्रवर्तक है लॉरेंस स्टुलारो एंड डेनियल डेविस। जहाँ छात्रों को चारों मूलभूत कौशल यानी चार कौशल आप जानते हो। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, चार जो कौशल होते हैं, पहला होता है हमारा एस, दूसरा होता है हमारा कौन सा बताओ? एस, या फिर यूँ लिख दूँ मैं इनको, एल एस आर डब्ल्यू। ये चार आपके क्या होते हैं? भाषा कौशल। एल का मतलब लिसन, जिसको कहते हैं अपन श्रवण, जिसको क्या कहते हैं बताओ? श्रवण। एस का मतलब होता है स्पीच, जिसे अपन कहते हैं बताओ क्या? भाषण। और यहीं हम बात करें किसकी? रीड यानी होता है पठन, इसको कहते हैं पढ़ना या पठन कौशल। और ये आपका चौथा कौन सा कौशल होता है बताओ? राइट यानी होता है क्या? लेखन। ये आपको इसी क्रम में याद रखने हैं साथियों। पहला है श्रवण कौशल, दूसरा है भाषण कौशल, तीसरा है पठन कौशल और तीसरा है लेखन। इस भाषण को वाचन कौशल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचन कौशल भी कहते हैं। तो ये जो चारों कौशल हैं, लिसन, स्पीच, रीड एंड राइट, LSRW से आप इसको याद रख सकते हैं। ये चारों कौशलों के विकास के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है बताओ? भाषा प्रयोगशाला विधि विशेष रूप से उपयोगी होती है। इसमें शिक्षक के स्थान पर संगणक यंत्र शिक्षण प्रदान करता है। संगणक यंत्र को आप जिसको जानते हैं बताओ क्या? जिसको आप कहते हैं कंप्यूटर। क्या कहते हैं बताओ? संगणक यंत्र से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? कंप्यूटर। यानी यहाँ शिक्षक के स्थान पर बताओ कौन होगा? कंप्यूटर होगा। और कंप्यूटर के माध्यम से बताओ क्या सिखाया जाएगा आपको? भाषा का ज्ञान दिया जाएगा, भाषा के कौशलों को सिखाया जाएगा। तो यहाँ शिक्षक के स्थान पर बताओ कौन होगा? संगणक, जिसको हिंदी में कहते हैं, आपको याद रखना बताओ, कंप्यूटर के माध्यम से भाषा का ज्ञान दिया जाता है।
भाषा शिक्षण में प्रारंभ में पढ़ने लिखने के स्थान पर सुनने बोलने पर बल दिया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि भाषा शिक्षण में पहले बताओ किस पर जोर दिया जाता है, सुनने पर, और उसके बाद बताओ किस पर, बोलने पर, उसके बाद दिया जाता है बताओ किस पर, पढ़ने और लिखने पर। और हम देखे भी तो मैंने अभी आपको बताया, श्रवण पहले सुना ही जाता है, उसके बाद भाषण बोला ही जाता है, उसके बाद पढ़ा जाता है, और अंत बताओ क्या होता है, लेखन होता है। तो यही बात इसने कही है, पहले श्रवण, फिर भाषण, फिर पठन, और फिर बताओ क्या, लेखन। इस क्रम में ही भाषा को सीखा जा सकता है। प्रोफेसर एडविन वेकर के अनुसार एक परिभाषा इन्होंने दी है, बहुत अच्छी परिभाषा, जिसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, कि भाषा प्रयोगशाला वैद्युतिकीय साज सज्जा से युक्त, यानी वैद्युतिकीय से मतलब क्या है, विद्युत तकनीकी, साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष है। अर्थात जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे आपका कंप्यूटर है, चाहे आपका टेप रिकॉर्डर है, चाहे आपका टीवी है, चाहे आपका कोई और इंटरनेट से संबंधित कोई साधन है, तो वो सारे बताओ कहाँ होते हैं, एक कक्ष में होते हैं। इस कक्ष को ही बताओ क्या कहा जाता है, भाषा प्रयोगशाला कक्ष कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है साथियों, भाषा प्रयोगशाला कक्ष कहा जाता है। तो सारे जो विद्युत की साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष होता है, जिसका उपयोग भाषाओं में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है। अर्थात सारे विद्यार्थी एक साथ बैठा देते हैं और सारों को एक साथ बताओ क्या, कंप्यूटर के माध्यम से दिशा निर्देश दिए जाते हैं। साथियों आगे हम महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना आप ना भूलें बिल्कुल भी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। देखिए, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया 2 भागों में होती है। अर्थात पूरी जो भाषा प्रयोगशाला है, ये जो भाषा प्रयोगशाला विधि है, भाषा प्रयोगशाला विधि, इसको कितने में बांट लिया बताओ, 2 भागों में बांट लिया। पहला तो बताओ कौन सा है, शिक्षण काल से पूर्व, और दूसरा है शिक्षण काल के दौरान। यानी एक तो है पढ़ाने से पूर्व की स्थिति क्या होती है, यानी उससे पहले क्या तैयारी होती है, और पढ़ाने के दौरान यानी पढ़ाते समय क्या होती है, उसकी जानकारी मैं आपको दूँ। देखो 2 प्रक्रिया में बांटा जाता है। एक तो शिक्षण काल से पूर्व, शिक्षण कराने से पहले छात्रों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, टीचर कक्षा में पढ़ाने जाएगा तो उससे पहले स्वयं भी तो तैयारी करेगा। वही बात यहाँ पर है। तो शिक्षक या जो भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से पहले बताओ क्या की जाएगी, स्वयं के द्वारा तैयारी की जाएगी, और जब शिक्षक तैयारी कर लेगा तो उसको बताओ क्या कर देगा, लास्ट में क्रियान्वयन कर देगा। तो 2 तथ्य हैं इसमें, एक तो शिक्षण काल से पूर्व और एक शिक्षण काल के दौरान। भाषा प्रयोगशाला के कितने अनुभाग है साथियों, 3 अनुभाग है। भाषा प्रयोगशाला कितने अनुभाग होते हैं, 3। पहला है जिसमें बताओ क्या, श्रवण। श्रवण को मैंने आपको बताया, श्रवण का मतलब क्या होता है बताइए, सुनना। श्रवण का मतलब क्या होता है, सुनना। प्राय प्रयोगशाला, ये आपको ध्यान रखना है, 16 से 20 भाषा प्रयोगशाला में 16 से 20 श्रवण कोष्ठ होते हैं। अर्थात जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई मीटिंग वगैरह होती है भाषा प्रयोगशाला का, भी आपने STC बीएड किया हो तो भाषा प्रयोगशाला होती है, उसमें ऐसे प्रकोष्ठ बने होते हैं, अलग अलग मेज लगी होती है, और मेज के सामने बताओ विद्यार्थी बैठता है, और सामने एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, और उसके सामने बताओ कौन बैठता है, विद्यार्थी बैठता है। तो इस तरह से 16 से 20 होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट। बताओ कितने हो सकते हैं, 16 से 20 ये इंस्ट्रूमेंट आपके हो सकते हैं। प्रत्येक के सामने एक विद्यार्थी अलग से बैठता है। प्रत्येक कोष्ठ में एक मेज तथा एक कुर्सी होती है, जिस पर बैठकर विद्यार्थी अपना कार्य कर सकते हैं, जैसे दूरभाष है, ईयरफोन आदि का प्रयोग कर सकते हैं। यानी मतलब है, ये इस लाइन में इन्होंने बताया कि किस तरह से भाषा प्रयोगशाला का स्ट्रक्चर होता है, कि सामने वो इंस्ट्रूमेंट होगा और उसके सामने एक चेयर लगी होगी, विद्यार्थी उनका क्या कर सकता है बताओ, प्रयोग कर सकता है। एक दूसरा जो अनुभाग होता है वो होता है परामर्शदाता कक्ष। कौन सा कक्ष, परामर्शदाता, जिसमें आपका जो शिक्षक बैठा होता है, या जिसका आपका मास्टर काउंसलर जिसको कहते हैं, वो आपका होता है। इस कोष्ठ में कई टैब तथा मास्टर टैब होते हैं तथा इस प्रकार की व्यवस्था रहती है जिससे परामर्शदाता विद्यार्थी संपर्क स्थापित कर सके। अर्थात जो भाषा प्रयोगशाला होती है उसमें इस तरह की स्ट्रक्चर होता है, एक मेन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर होता है कौन बैठता है, आपका टीचर बैठता है, और वह यहाँ पर एक बड़ी सी मशीन होती है जिसे कहते हैं मास्टर कंसोलर। इस मशीन के द्वारा प्रत्येक जो ये जो टैप है, प्रत्येक ग्रामोफोन्स कहते हैं इनको संचालित किया जाता है यहाँ से, शिक्षक द्वारा इसको संचालित किया जाता है। प्रत्येक बालक से वो अलग अलग तरीके से बात कर सकता है और एक साथ ही वो बात कर सकता है। तो ये सारी सुविधाएं बताओ कहाँ होती है, इस परामर्शदाता कक्ष में होती है। ठीक है, सीधी सी बात है। आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए इसके कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य साथियों, इनसे बहुत अच्छे प्रश्न आपके बनेंगे। मैंने सारी आपको बहुत बड़ी डिटेल के साथ में आपको भाषा प्रयोगशाला को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तीसरा जो अनुभाग होता है वो है निरीक्षण या नियंत्रण कोश, जहाँ से संपूर्ण जो क्रियान्विति की जाती है या जहाँ से संपूर्ण रूप से कंट्रोल जो रखा जाता है उसे कहा जाता है नियंत्रण कक्ष, जिससे सभी चीज़ों पर नज़र रखा जाता है ताकि और सारी सुविधाएं हैं उनको भी मुहैया करा सके। इसमें सभी प्रकार के टैप रिकॉर्डर्स होते हैं, अन्य उपकरण भी होते हैं, तो आवश्यकता अनुसार छात्रों को जो साधन है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। कौन सी से बताओ, तीसरे अनुभाग से। इसकी चर्चा अपन करेंगे। ये जो विधि है कौन सी, भाषा प्रयोगशाला विधि, इसके कौन कौन सी विशेषताएं अर्थात इसके कौन कौन से गुण हैं उसकी चर्चा मैं आपसे करता हूँ।
देखिए, बार बार शुद्ध उच्चारण सुनने से छात्रों को उच्चारण भी शुद्ध होता है। अगर भाई मान लीजिए कि जैसे कोई शब्द है, कोई कठिन सा आपने शब्द ले लिया, जैसे मान लिया मैंने एक शब्द लिखा साध्यावसान, मैंने शब्द लिखा साध्यावसान, ये शब्द लिखा। अब इस शब्द को शुद्ध रूप से बच्चों को उच्चारण कराना है तो अपन किसका प्रयोग लेंगे बताओ? भाषा प्रयोगशाला का। किसका प्रयोग लेंगे? भाषा प्रयोगशाला का। इसमें जो टीचर है वो एक बार शुद्ध रूप से बोलेगा, फिर बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उनके वो ग्रामोफोन लगे होते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे हेडफोन उनके लगे होते हैं ऐसे कानों पे, तो उससे बिल्कुल क्लियर आवाज आती है, जिससे बालक का जो उच्चारण है वो शुद्ध होता है ना। तो जैसे कोई भी शब्द है, कोई श्लोक उसने बोला, कोई शब्द कठिन शब्द बोला जिसको उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो शिक्षक उसको उच्चारण करना सिखा सकता है। छात्र अभ्यास से अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। बार बार छात्र उसको सुनेंगे और बोलेंगे तो बताओ क्या होगी? उनकी जो कमियां हैं वो क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। छात्र हमेशा सक्रिय रहता है, क्योंकि बालक ध्यान से उसको सुनने का प्रयास करता है, इसलिए हमेशा क्या रहता है बताओ? सक्रिय रहता है। छात्र अपनी गति के अनुसार पढ़ते हैं, जैसा उनका IQ लेवल उसके अनुसार वो पढ़ते रहते हैं, अपनी गति से स्वयं गति से पढ़ते हैं। छात्रों को सम्यक यानी ठीक प्रकार से क्या मिलती रहती है? मोटिवेशन भी उनको मिलता रहता है। इस विधि के माध्यम से शिक्षक व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। जैसे यहाँ काफ़ी सारे विद्यार्थी बैठे हैं, तो मान लीजिए सारे सही बोल रहे हैं, लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा जो गलत बोल रहा है, तो उस पर शिक्षक विशेष रूप से बताओ व्यक्तिगत रूप से क्या दे सकता है? ध्यान दे सकता है। प्रबलन प्राप्त होता है। प्रबलन का मतलब आप जानते हो, जिसको आप कहते हैं रीइंफोर्समेंट। क्या कहते हैं बताओ? रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो पुनर्बलन व्यक्ति को, बालक को होता क्या होता है? इस विधि के माध्यम से पुनर्बलन भी प्राप्त होता है। आगे आगे मैं आपसे इस विधि के बारे में और चर्चा कर लूँ। देखिए साथियों, इस विधि के कुछ दोष हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर एक तो आपकी बताओ कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास निःशुल्क रूप से चल रही है? शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास निःशुल्क रूप से चल रही है, ठीक है। एक आपका जो शिक्षण विधि है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे आप साइंस, मैथ्स, SST, हिंदी, संस्कृत, उसकी शिक्षण विधि निःशुल्क रूप से चल रही है। एक आप हिंदी व्याकरण अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी व्याकरण निःशुल्क रूप से यहीं चल रही है। आप हिंदी का साहित्य भी पढ़ रहे हैं तो हिंदी साहित्य की क्लास निःशुल्क रूप से चल रही है। बहुत जल्दी जो विद्यार्थी संस्कृत के हैं उनकी शिक्षण विधियों की क्लास यहाँ चलेगी, संस्कृत व्याकरण की क्लास भी यहाँ पर चलेगी। तो आप सभी हमारे साथ नहीं जुड़ते, निःशुल्क रूप से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर ये जानकारी जरूर कीजिएगा। इस विधि के दोष कौन कौन से हैं वो आपको बता दूं। देखो, ये तो अधिक खर्चीली है भाई, इसमें बहुत सारे साधन की आवश्यकता होती है, और साधन भी कैसे? जो विद्युत से संबंधित होते हैं, तो वो ज़्यादा महंगे आते हैं। इसलिए बताओ विधि कैसी है? खर्चीली विधि है, तो इस विधि का दोष है। इसमें पठन और लेखन का प्रयोग नहीं होता। अधिकतर बताओ किसका प्रयोग होता है इसमें? श्रवण, और बताओ किसका ही प्रयोग होता है? भाषण का ही प्रयोग होता है। इसलिए पठन और लेखन का ज़्यादा अभ्यास इसमें नहीं होता है। इसलिए बताओ यह भी इस विधि का क्या है? डिमेरिट्स है, अर्थात दोष है। समय अधिक लगता है, निश्चित रूप से बात है। और एक साथ 16 से 20 छात्र एक समय में कार्य कर सकते हैं, इससे अधिक कार्य नहीं कर सकते थे। कुछ इसके मुख्य दोष है, तो दोषों से ज़्यादा इसमें शायद ज़्यादा लाभ या इसकी विशेषताएं ज़्यादा है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी? नीचे आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, और साथ में आप अपनी जो जानकारी है वो भी हमें साथ शेयर कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप सभी बताइएगा। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।